तेरे बात, हट छोड़ दे मेरो हाथ, मैंने कह दो तेरे बात, हट छोड़ दे मेरो हाथ, बोल चिट्ठी के लेनी भेजी, तन चिट्ठी के लेनी भेजी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube के चैनल ब्रजेश भंडारी में, और जिसमें हमारी सीरीज चल रही है एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं शाश्वत पंडित। शाश्वत पंडित उत्तराखंड का एक जाना माना नाम है, गायक हैं और संगीतकार हैं, कई सम्मानों से सम्मानित हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं, शाश्वत पंडित जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे प्रोग्राम एक और वार्तालाप। और एक और वार्तालाप में हमारे आज के मेहमान हैं उत्तराखंड के जाने माने रॉक स्टार, पॉप स्टार, जिन्होंने कि पिछले 6 साल पहले एक कवर करा था, और उस कवर के बाद लोग उसी चीज़ को फॉलो करने लगे हैं। पहला इन्होंने गाना गाया था तूले चिट्ठी किलेनी भेजी, और उसके बाद बहुत सारे ऐसे गाने आए जो लोगों ने कवर करे हैं। तो आइए मैं उनका स्वागत करता हूं अपने इस प्रोग्राम में। शाश्वत पंडित जी, नमस्कार। नमस्कार, आप सभी को मेरा प्रणाम और बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश भाई कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया, और बहुत बहुत धन्यवाद जी। शाश्वत जी, हम अपनी शुरुआत बातचीत की ऐसे करेंगे कि आप हमें ये बताइए कि आपका ये रुझान म्यूज़िक का कैसे हुआ और कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? ब्रजेश भाई, सबसे पहले बता दूं कि मैं जिस जगह का रहने वाला हूं, देवप्रयाग जो है वो एक म्यूज़िकल जगह है, मतलब जहाँ पे संगीत हर घर में बजता है। वहाँ पे आपको हर घर में हारमोनियम, ढोलक, तबला, इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत अच्छे म्यूजिशियंस वहाँ पे हुए हैं। तो मैं अपने संगीत की बुनियाद अगर कहूँ तो बचपन में हम लोग रामलीला देखने जाया करते थे। तो रामलीला कहीं ना कहीं मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो पहाड़ी लोग हैं, हम में संगीत जो आता है, जब हम गांव में रामलीला देखने जाते हैं, वहाँ पे रामलीला में हारमोनियम सुनते हैं। बिल्कुल राग रागिनियों बेस्ड जो हमारी रामलीला है वो बहुत मतलब प्रभाव डालती है जीवन में। और मेरे पिताजी बहुत अच्छा गाते थे, और साथ ही साथ मेरे चाचा जी थे बचपन में, तो वो एक हारमोनियम और तबला का सेट लेके आए थे। तो उसमें मैंने सबसे पहले परदेसी वाला गीत सीखा था, तो तभी से रुझान शुरू हुआ। बस बिल्कुल। अच्छा, तो अपने फादर का नाम हमारे दर्शकों को मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय जयप्रकाश पंडित था, और वो मतलब राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो मतलब वो सुंदरकांड वगैरह म्यूजिकल माहौल बचपन से ही रहा है जी। अच्छा, तो संगीत जैसे आप कह रहे हैं कि चाचा ने तबला और हारमोनियम ला के आपको दे दिया, तो उसके बाद फिर ये तबला हारमोनियम से फिर आगे कैसे बढ़ा? देखिए, तबला हारमोनियम से आगे इस तरह से बढ़ा ब्रजेश भाई कि हम स्कूल में पढ़ते थे, इंटर कॉलेज में, सरकारी स्कूल में। तो जब साथ में दोस्त बैठते थे तो क्या करते थे कि डेस्क बजाया करते थे गाने को साथ में। जनरली यही होता है। बिल्कुल है ना। वो मस्ती वाला टाइम जो होता है उसमें डेस्क बजा के गाने गाया करते थे। तो जिस दिन हाथ में पहली बार तबला पड़ा मेरे में, तो मैंने कहा यार कि डेस्क में तो यहाँ पे से आप बेस बजा रहे हो, यहाँ से कर रहे हो। तो कोशिश की, थोड़ा आवाज़ें, थोड़ा अलग अलग आवाज़ें, फिर जाके थोड़ा और रुझान डेवलप होने लगा कि इंस्ट्रूमेंट्स भी कोई चीज़ होती है, इस तरह से। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर तो ये तो आपका इंस्ट्रूमेंट की वो हो गई, तो फिर गाने का शौक कहाँ से? गाना आपने कब गाया पहले? गाने का शौक मैं कॉलेज में गाया करता था। अपने कॉलेज के जो फेस्ट होते हैं, कल्चरल फेस्ट होते हैं हमारे श्रीनगर गढ़वाल में, अंतर संकाय प्रतियोगिता हुआ करती थी, तो उसमें मैं प्रतिभाग किया करता था। और मेरे को एक छोटा सा वो याद आ रहा है कि एक बार क्या हुआ कि यही तबला बजाया करता था मैं ऐसे थोड़ा बहुत। तो हमारे कॉलेज में फेस्ट था एक, तो आर्ट फैकल्टी की तरफ से प्रॉपर सीखे हुए लोग आते थे। मतलब वो म्यूज़िक से कर रहे होते थे, और हम तो मतलब काम चलाओ लोग रहते थे। तो हम लोगों ने क्या किया कि लड़कों ने मेरा नाम तबले में शास्त्रीय वादन में लिख दिया। अब लिख दिया तो सब, मैं भी बिल्कुल अपनी उसमें था। मैंने कहा हाँ, मुझे तो आता है बजाना सब कुछ। लेकिन वो प्रतियोगिता क्या थी कि आपको प्रॉपर एक ताल बजानी थी। तो मैं प्लान करके गया था, जितने भी ताले मेरे को आती, भंगड़ा वंगड़ा जिस तरह से बजता है, सब कुछ जितना भी बजता है गढ़वाली, मैंने कहा बजा दूंगा, देखी जाएगी आज। तो जब मैंने आर्ट फैकल्टी वाले लड़के को बजाते देखा, तो पहले मुंह से बोल रहे थे और वो बजा भी रहे थे वैसे। अब मैं तो छुप गया कमरे में। मैंने कहा भाई मैं तो बाहर नहीं जाऊंगा, क्योंकि स्थिति खराब हो जाएगी, क्या पता अंडे टमाटर पड़ जाए कुछ नीचे। तो हुआ क्या कि मेरे से पहले एक लड़के ने परफॉर्म किया, कॉमर्स फैकल्टी के। तो वो बड़ा अजीब सा तबला बजा रहा था। अच्छा। तो फिर उसको देख के मुझे कॉन्फिडेंस आया। मैंने कहा यार मैं तो बजा सकता हूँ, फिर अब देखी जाएगी। इससे अच्छा तो मैं बजा सकता हूँ, ये बजा सकता तो मैं बजा सकता हूँ। तो क्या हुआ कि पर्दा खुलने वाला था, तो जो मास्टर जी हारमोनियम पे बैठे थे मुझसे पूछ रहे बेटा क्या बजाओगे, कौन सी ताल बजाओगे।
मैंने कहा गुरुजी अब जो बजेगा देखी जाएगी। तो मैंने 3 ताल थोड़ा बहुत आती थी वो बजाई प्रॉपरली अच्छे एक्सप्रेशन के साथ, तो मुझे सेकंड प्राइज़ मिला था फिर उसमें। तब जाके मैंने कहा यार कि कुछ ना कुछ तो हो सकता है, मतलब थोड़ा मेहनत की जाए तो। अच्छा, मैं यहाँ पर ये पूछूंगा आपसे कि मतलब फॉर्मल ट्रेनिंग का आपका कोई वो नहीं है? नहीं, फॉर्मल ट्रेनिंग देखिए शुरुआत से जब मैंने संगीत में जो आने का मेरा वो था कि पहले परिवार भी इसके खिलाफ हुआ करते हैं। हमारी मतलब जो सोसाइटी है वो प्रेज तो बहुत करती है चीज़ों को, तालियां बहुत बजाते हैं लोग, लेकिन उनके लिए एक स्टैम्प लगना ज़रूरी होता है कि ये इस मूवी में गा रहा है। या तो हमारे पारिवारिक जो माहौल था वो हमेशा एजुकेशनल ही रहा है। अच्छा, फैमिली वालों का ये था कि पहले एजुकेशन कर लो, ये तो बिल्कुल हॉबी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे भी कभी ये नहीं था कि मैं इस मेन स्ट्रीम इस काम को लूँगा। मुझे भी ये था कि मेरी हॉबी है और इसको मैं आगे जाके देख लेंगे, मतलब ठीक है, जीवन में स्किल होनी चाहिए। जनरली जो हर एक बच्चे का होता है कि भाई जो बचपन में जब स्कूल कॉलेज में जाता है तो वो कुछ ना कुछ हॉबी में कर रहा होता है, खेल रहा होता है या पढ़ रहा होता है या मतलब कुछ संगीत कर रहा होता है। लेकिन मैं तो आज के बच्चों को जो पढ़ रहे हैं उनको बहुत ज़्यादा मैं सौभाग्यशाली मानता हूँ, क्योंकि वो स्कूल में प्रॉपर म्यूज़िक पीरियड्स होते हैं। तो हमारे टाइम पे इस तरह से कुछ था नहीं, तो मैंने कहा कि चलिए पहले पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी से मैंने MSc कर ली, घर वाले खुश हो गए कि भाई अब तो बच्चा नौकरी करेगा। फिर मैं फार्मा इंडस्ट्री में घुस गया थोड़े टाइम के लिए। लेकिन जब मैं देहरादून आया तो यहाँ पे एक वॉइस ऑफ उत्तराखंड प्रतियोगिता थी, तो मैंने उसमें प्रतिभाग किया और मैं उसमें 3rd पोजीशन तक पहुँचा। तो तब से थोड़ा सा रुझान डेवलप होना शुरू, मैंने कहा क्यों ना म्यूज़िक को भी लिया जाए। अच्छा, तो यहाँ पे ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप वहाँ पर 3rd आए और आपने मतलब ये है कि धीरे धीरे कहीं 2nd आए कहीं 3rd आए, तो कॉन्फिडेंस आपका धीरे धीरे बिल्ड हुआ। बिल्कुल। तो ये चिट्ठी के लिए नहीं भेजी वाला ये कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया कवर का? और जो आपने गिटार पे करा था ये लोगों के बीच बहुत वायरल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने भी देखा था ये। ब्रजेश भाई, मैं सबसे पहले सब लोग का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितना भी हमारा पहाड़ी लोग छन और जितना भी लोग पहाड़ का म्यूज़िक फॉलो कर दें। आप लोगों की वजह से हम लोग छा, और हर एक कलाकार से अगर आप लोग सपोर्ट करा तो बहुत अगने तक जा सकते संगीत हमारू। और आप सबको मतलब कि आप चाहें तो एक कलाकार को बूस्ट दे सकते हैं अच्छे अभिव्यक्ति के साथ में, और वही मेरे साथ हुआ। देखिए हुआ क्या कि मैं शुरुआत मैंने हिंदी गानों से करी। यहाँ पे हिंदी गाने में गाता था और कंपोज करता था, अपनी सेल्फ कंपोजिशंस भी थी। लेकिन उस टाइम पे इंटरनेट का ऐसा बूम नहीं था जैसे इस तरह आजकल हो गया, हर किसी के पास अवेलेबल है। तो उस टाइम पे वो नेट घूमता रहता था, मतलब कोई गाना चलाना तो यूट्यूब वगैरह 2006 से ही शायद मेरे को लगता है उसमें आया है। तो मैं एक हिंदी गाने को बनाने के लिए स्टूडियो गया था। अच्छा। तो कम से कम 1 महीना उस गाने पे हो गया था और हम लोग फेडअप हो गए थे उस गाने से। लगातार कोई काम कर करके ना हो जाता कि अब मज़ा नहीं आ रहा। तो ब्रेक थोड़ी देर का लिया और मैंने संजय राणा भैया यहाँ पे साथ स्टूडियो, उनसे मैंने कहा कि भैया यार गिटार पे चिट्ठी के लिए नहीं भेजी गा देते हैं ऐसे ही? हाँ। तो मेरे एक मित्र हैं वो फार्मा इंडस्ट्री में है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि चिट्ठी के लिए नहीं भेजी गाना तो बहुत अच्छा गाता है। तो मैंने 2 घंटे में वो गाना, कोई मिक्सिंग मास्टरिंग सब कोई परवाह नहीं की, मैंने कहा रिकॉर्ड कर देते हैं, गा दिया और अपलोड कर दिया मैंने। फ़ोन से वीडियो बना उस गाने का, बल्कि कोई HD वीडियो कुछ नहीं है, माइक्रोमैक्स का एक फ़ोन था उससे बनाया। वो मैंने नेट पे डाला और वो एकदम से बोलता है ना कि बूम कर गया बिल्कुल गाना। 2014 की बात कर रहा हूँ मैं। 7 लाख व्यूज़ आज भी उस गाने के हैं। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक बूस्ट था, है ना। वहाँ से बिल्कुल, वहाँ से फिर मुझे खुद पे कॉन्फिडेंस, मैंने कहा यार ये भी एक चीज़ है की जा सकती है। जी। तो मतलब जो बच्चा पहले तबले में 2nd आया और गाने में 3rd आया, जी। फिर उसको 1st आने का वो मिल गया है। हाँ, फर्स्ट मैं कभी भी अपने को, हाँ मैं कभी भी, पब्लिक में आ गया। बिल्कुल। ब्रजेश भाई, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं कभी भी किसी को अपना ना तो कॉम्पिटिटर मानता हूँ, ना मैं खुद को किसी का कॉम्पिटिटर मानता हूँ। मैं बोलता हूँ बिल्कुल, मैं बोलता हूँ आपका जो कॉम्पिटिशन है वो आपके खुद से है ना। आप खुद से कॉम्पिटिटर आप बनेंगे तो बेहतर होंगे। ये सही बात आपने अपने ये $1,00,000 की बात बोली। अगर मैं खुद से जीतूंगा तो ही मैं जीत पाऊंगा। बिल्कुल। तो मैं यहाँ पर आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ हमारे दर्शकों के लिए चिट्ठी के लिए नहीं भेजिएगा। ज़रूर, मैं कोशिश करूँगा, क्योंकि लॉकडाउन में आजकल गाना वाना तो गई नहीं चल, बट जितना भी मैं गा पाऊँगा मैं कोशिश करता हूँ। कोशिशें कामयाब होती हैं।
हट छोड़ दे मेरो हाथ, मैंने कह दूँ तेरे बात। हट छोड़ दे मेरो हाथ, बोल चिट्ठी की लेनी भेजी, तूने चिट्ठी की लेनी भेजी। तो एक तय जुड़ान हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। तो एक तय जुड़ान हाथ, सुन सुन जा मेरी बात। बदनामी की डोरों ने भेजी, बदनामी की डोरों ने भेजी। तेरा गोकुड़ा पानड़ा 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 तेरा गोकुड़ा पान चिट्ठी देणो दो, तेरा गोकुड़ा पान चिट्ठी देणो दो। तू रेंदी बनू माऊ के मादे जांद, मुंड मा धर के यू हाथ, सोची सोची मैंने यह बात। मुंड मा धर के यू हाथ, सोची सोची मैंने यह बात। बदनामी के डोरों ने भेजी, बदनामी के डोरों ने भेजी। शुक्रिया। शाश्वत जी, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि जैसे आपने कवर करा था एक, जी ठीक है, उसके बाद से उत्तराखंड में मैंने 2 कवर और जो बहुत फेमस हैं चंद्र सिंह राही जी के, चैतों की चैताली और पौआ बागरे, जी जी। तो लोग कवर ही कर रहे हैं, उसके बाद कोई ओरिजिनल नहीं आ रहा। उसके बारे में मतलब आपका क्या हुआ है विचार? ब्रजेश भाई, मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा। मैं बोलना चाहूँगा कि देखिए, किसी चीज़ को कवर करना मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं है, पहली बात। नहीं कोई गुनाह। ठीक है, बिल्कुल आपकी क्रिएटिविटी है, आप किस तरह से किसी चीज़ को रीडिज़ाइन कर सकते हैं, आप किस तरह से आप उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फ्लॉ मैं देखता हूँ आजकल कवर्स के जो क्षेत्र में, जिस कलाकार का वो कवर है, यदि आप शुरुआत में उन्हें मेंशन कर दें या आप उनसे इजाज़त ले लें। देखिए, पहले इजाज़त लेने वाला भी कोई लॉजिक नहीं है, क्योंकि यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं वो बताती है कि मतलब आप कवर कर सकते हो, चोरी नहीं कर सकते किसी का, है ना। तो आप कुछ बड़ी बात नहीं, आप हम कोई कलाकार कम नहीं हो जाएंगे जिनका वो गीत है, शुरुआत में हम उन्हें क्रेडिट दे दें कि ये इनका गीत है और मैं इसको नए तरीके से गा रहा हूँ, तो वो बहुत बड़ा एक इज्जत होती है। उस कलाकार ने भी अपना जीवन पूरा संगीत को दिया है ना। एक बार उनका नाम मेंशन अगर हम कर दें तो मुझे लगेगा उस कलाकार को भी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ से। ये मैं इस बात को ऐसे आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा इस बात पे कि जैसे जनरली हम लोग रामलीला करते हैं या रामचरितमानस पढ़ते हैं, तो रामचरितमानस तो वो ये जो सदियों से चली आ रही है, पर हम सबसे पहले ये कहते हैं कि तुलसीदास रचित रामचरितमानस। तो उससे क्या है कि तुलसीदास जी का नाम भी पहले आ जाता है, उनकी जो क्रिएशन है वो। जी जी जी। तो ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए, मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगा। जब मैं बोल चिट्ठी की लेनी भेजी गाना कर रहा था, तो आपकी जो सोच है वो ओवर द ईयर्स डेवलप होती है। मतलब आप एज ए ह्यूमन भी साल दर साल आपकी सोच बदलती रहती है। 5 साल पहले मेरा प्रोस्पेक्टिव किसी चीज़ के लिए और होगा, 5 साल बाद कुछ और हो जाएगा जब मैं 10 साल बड़ा हो जाऊँगा। तो मैं अपनी समझदारी कहूँगा इस चीज़ के लिए कि जब मैंने बोल चिट्ठी की लेनी भेजी गाना किया था, तो मैंने श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी को कॉल किया था। मैंने कहा था, अंकल मैं आपका गाना एक रीप्रोड्यूस कर रहा हूँ, रीडिज़ाइन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था, बेटा आप कीजिए उसको बिल्कुल, और अच्छे से कीजिए, उसकी धुन मत बदलिएगा बिल्कुल भी, है ना। धुन जो है जैसे उन्होंने कहा था ओम जय जगदीश की धुन वैसे ही रह सकती है, उसे आप छेड़ नहीं सकते। तो मैंने कहा, अंकल बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा, धुन वगैरह कुछ नहीं चेंज करूँगा। फिर मैंने उनसे इजाज़त लेके, और आप बाकायदा देखिएगा उस गाने के शुरू में मैंने कहा है कि मैं नेगी जी का गीत गा रहा हूँ और उसको नए तरीके से पेश कर रहा हूँ। तो ये भी एक तरीका है, अगर आप ये करने लगे तो फिर किसी को दिक्कत नहीं होगी ना। अब बोल दें आपकी बोल चिट्ठी की लेनी भेजी मेरा गाना, अगर मैं बोल दूँ तो मेरा गाना बिल्कुल भी नहीं है, गलत हो जाएगा। मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के काबिल नहीं हूँ कि मैं उस तरह के गाने बना सकता हूँ। लेकिन किसी की रचित रचना को मैं बोल दूँ मेरी है, तो वो ठीक नहीं है। बिल्कुल बोलना चाहिए कि उसकी रचना है किसी बड़े आर्टिस्ट की, और मैं उसको कोशिश कर रहा हूँ। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे शाश्वत जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा या कहना चाहूँगा कि जैसे आप अपना नाम लिखते हो शाश्वत पंडित जी, तो आप लोक कलाकार या उत्तराखंडी कलाकार जैसे आजकल जो होता है जनरली, तो वो अगर आप लिखें तो या वो आप कहें तो क्या आपका विचार उसके बारे में? देखिए, सबसे पहले भंडारी जी मैं बताऊँ आपको और सारे दर्शकों को बताना चाहूँगा कि कहने को लोक शब्द जो है ना, लोक, ये अपने आप में बहुत वृहद है, बहुत बड़ा शब्द है। लोक मतलब संसार, ठीक है। लोक का मतलब ये होता है, लोक का मतलब क्या, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना, लोक है मतलब ये। तो लोक कलाकार अगर बोला जाए तो ये शब्द को परिभाषित करने के लिए बहुत
बैठना पड़ेगा लोगों को, किसको लोक कलाकार बोलेंगे, किसको नहीं बोलेंगे ना। कहने अगर गा रहे हैं सब संसार के लिए गा रहे हैं और संसार के द्वारा ही गाया जा रहा है, तो सब लोक हो गया वो। लेकिन मैं अपने आप को कभी भी लोक कलाकार का टैग नहीं दूंगा, क्योंकि हम तो फ्यूजन वाले बच्चे हैं और हमने बहुत शुरुआत में गालियाँ भी खाई हैं। तो गिटार पे संस्कृति संस्कृति संस्कृति, और संस्कृति की डेफिनेशन भी थोड़ा डिफाइन होनी पड़ेगी। हम किसको संस्कृति बोलेंगे। आज मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपसे, हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो भाषा, संस्कृति को भाषा से जोड़ कर नहीं दे सकते आप। भाषा एक मीडियम है। अगर मैं देहरादून में रह रहा हूँ और 50 लोगों से मैं बात करता हूँ यहाँ पे और वो सब हिंदी बोलते हैं, तो मैं गढ़वाली बोलूँगा अगर, तो उन्हें समझ में नहीं आएगी शायद। हाँ, अगर मैं अपने गांव में जाके हिंदी बोलता हूँ तो फिर गलत है, जहाँ पे सब गढ़वाली बोल रहे हैं, तब मैं बेवकूफ़ माना जाऊँगा। तो वही है कि थोड़ा सा कल्चर को भी डिफाइन करना पड़ेगा कि किसे बोलेंगे। मैं देहरादून में रहता हूँ, मैं जीन्स टॉप ये पहनता हूँ, बोलते हैं जैकेट वगैरह, और मैं इसी में रहता हूँ। मैं कभी टोपी या बास्केट वगैरह पहन के नहीं हूँ ना। तो जिस तरह का देश वैसा वेश होना चाहिए, बस यही मैं कहना चाहूँगा जी। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना आपको देखा भी है, सुना भी है, ढोल तार एक नया वर्ड है, मतलब मेरे लिए भी नया वर्ड है, लोगों के लिए भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वर्ड है। तो अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे लोगों को कि वो क्या आपकी सोच है ढोल तार जो है। ब्रिजेश भाई, थोड़ा सा मैं संगीत में मैं क्या करता हूँ कि कुछ ना कुछ छेड़खानी लगा रहता हूँ, कुछ ना कुछ करने की, क्या लीक से हटकर क्या हो। तो मैं वेस्टर्न म्यूज़िक सुना करता था, तो उसमें बीट्स के साथ में लोग गिटार बजाते दिखते थे बिल्कुल। तो मैंने कहा क्यों ना इसको एक नया फ्लेवर दिया जाए, और जो पहाड़ी हमारी रिदम्स हैं उनको गिटार पे बजाया जाए। तो उसको नाम दिया मैंने ढोल दमाऊं का ढोल और गिटार का टार। तो ढोल तार एक नाम मैंने दिया, जो कि लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तो एक कुछ ढोल तार पे अगर हो जाए आप। जी, मैं कोशिश करता हूँ जी। अब देखिए, अगर गिटार पे मन्नाण बजाई जाए, गिटार पे, तो कैसे बजेगी। अभी तो मन्नाण बज रही सिर्फ गिटार पे, अब इसमें ऐड करेंगे ढोल को साथ में। तो अपने गढ़वाली जो बजता है ना, वो कोशिश करी जा रही है। अब देखिए, ऐसे जौनसार का रिदम होता है ना, जौनसार में होता है जब चढ़ाई में चढ़ते हैं तब ये बजता है। तो जौनसार का जो रिदम वो इस तरह से उसका इस तरह से कुछ कोशिश की जा रही है। मतलब और भी रिदम्स में भी कोशिश कर रहा हूँ, सीख पाऊँ। तो यही ढोल तार है। तो इस पे कोई गाना अगर हमारे दोस्तों, देखिए, इसके साथ में गाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैं आपको राही जी का गीत, चैता की चैतवाली, कोशिश करते हैं इस पर। उड़ने डूबे गाय रे चैता की चैताला, चैता की चैताला, चैता की चैताला। शिव जी का बागवान सचे फूल फूल्या छना, बल फूल फूल्या छना, बल फूल फूल्या छना। हाथ में धर्यो छ तेरो रेशमी रुमाल, सची मुंड में धर्यो छ तेरो काशी को गड़ुआ। हाथ में धर्यो छ तेरो रेशमी रुमाल, सची मुंड में धर्यो छ तेरो काशी को गड़ुआ। बोल रेशमी रुमाल ने बामोरा केले, पोथला उड़ेले, पोथला उड़ेला। इस तरह से कुछ, मतलब मुश्किल चीज़ है थोड़ा सा, क्योंकि रिदम के साथ। नहीं, पर बहुत अच्छा लगा सुनने में, बहुत अच्छा लग रहा है। चीज़ तो मुश्किल है, समझ में आ रहा है कि दो चीज़ों को आप कंबाइन करें। तबले का एक अलग फ्लेवर होता है, बिल्कुल, ये गिटार का अलग फ्लेवर होता है, और मतलब दोनों का एक अलग अलग वो है फ्लेवर है, और फिर उसको आप मिक्स कर रहे हो। बिल्कुल।
बहुत अच्छा कॉकटेल बन रहा है ये। देखिए पसंद कर रहे हैं लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। यहाँ पे मैं अपने दर्शकों को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि शाश्वत जी का एक यूट्यूब का चैनल है जिसपे वो अपनी लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेज मतलब गढ़वाली लैंग्वेज को प्रमोट कर रहे हैं। उसमें इनका चैनल का नाम है, इनके चैनल का नाम क्या? शाश्वत पंडित नाम से मेरा जो ऑफिशियल चैनल है, उस पे एक सीरीज है कि हाउ टू स्पीक। आपका जो चैनल है उस पे आपने स्टार्ट करा हुआ है हाउ टू स्पीक जी, लर्न गढ़वाली करके। हाउ टू लर्न गढ़वाली, हाउ टू स्पीक गढ़वाली। पर जैसे और भाषाएं भी हैं हमारे उत्तराखंड में, जौनसारी है, कुमाऊनी है, या और जैसे लैंग्वेजेस है, उनके बारे में आपका क्या अप्रोच है कि उनको कैसे प्रमोट करा जाए, मतलब उस चीज़ को कैसे बढ़ावा दिया जाए? ब्रिजेश भाई, मैं जो मेरी जो जहाँ तक समझ और सोच है वो है कि अपने परिवेश, अपने संस्कृति जिसको बोलते हैं उसको बचाना और आगे मतलब प्रसारित करना अपनी अगली जनरेशन में, ये सिर्फ हमारा ही कर्तव्य है। तो देखिए मैंने एक मुहिम उठाई थी, मैं चाहता तो मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है कि गढ़वाली बढ़े ना बढ़े, मुझे फ़र्क ये पड़ता था कि मैं बढ़ूँ, ये हो सकता था ना। तो मैंने बिल्कुल, अगर मैं चाहूँ कि मैं गानों से पहचाना जाऊँ, तो देखिए एंटरटेनमेंट तो आपको किसी भी तरह से मिल सकता है, लेकिन आपका योगदान जो संस्कृति के प्रति आपकी जो आपकी जन्मभूमि है उसके प्रति आपका योगदान, कभी अगर 40 साल बाद कोई लोग ढूंढें, गानों के अलावा कोई बायोग्राफी ढूंढी जाएगी क्या किया था इस व्यक्ति ने, तो वो ज़रूर आपको फुट स्टेप नेट पे छोड़ने चाहिए। तो मेरी गुजारिश है, जो कि अपने कुमाऊनी भाई हैं, मेरे जौनसारी भाई हैं, आप भी कोई इनिशिएटिव लीजिए। देखिए मुझे अगर कुमाऊनी या जौनसारी आती तो मैं उसके लिए भी ट्यूटोरियल्स खोलता, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि अगर आप लोग कोशिश नहीं कर रहा तो हमारी जो बोली भाषा चाहिए सब विलुप्त हो जाने एक दिन। क्योंकि आप मोस्टली, अगर मैंने क्यों वो शुरू किया था, मैंने एक सर्वे किया था यहाँ पे, मैं वैसे ही फ़ोन लेके या वीडियो लेके चलाता लोगों से, मैं बोलता था आपको पहाड़ी गढ़वाली बोलनी आती, तो वो बोलते थे कि नहीं मेरे को तो समझ में आती है, बोल नहीं पाते। तो वो गलती उन लोगों की नहीं है, माँ बाप की भी क्या, परिवेश की गलती है। हम यहाँ पे रह के इसी में रह, तो इसलिए मैं बोलता हूँ अपने बच्चों को गाँव ले जाइए, उन्हें चीज़ें दिखाइए कि गाँव में किसको किवाड़ बोलते हैं, किसको तिवार बोलते हैं, वो चीज़ें सीखे। और जो भी मेरे भाई लोग देख रहे हैं मुझसे, आप बिलीव नहीं करेंगे, जिस दिन मैंने ये वाला लर्न गढ़वाली डाला था तो पहला वीडियो ऑनलाइन लर्न गढ़वाली का मेरा था। मैं बहुत खुश हूँ, उसके बाद से बहुत लोगों ने प्रयास किया और लोगों ने इनिशिएटिव लिया कि गढ़वाली भी सिखाई जा सकती है। तो इसी तरह से मैं बोलता हूँ कि हमारे कुमाऊनी भाई हैं, जो हमारे जौनसारी भाई हैं, आप भी देखिए बोली सबको आती है, सिखाना कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, जितना आपको आता है उतना आप सिखाने की कोशिश कीजिए, कंट्रीब्यूशन बिल्कुल। और इसी तरह से हमारी बोलियां जो विलुप्त होने के कगार पर हैं वो बचेंगी जी। अच्छा शाश्वत, मैं आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछूंगा कि मैंने सुना है कि आप दून स्कूल में संगीत का टीचर भी हैं, संगीत के टीचर भी हैं, तो वो उसके बारे में अपने दर्शकों को बताइए कुछ। जी, मैं अब करंट टाइम में मैं दून इंटरनेशनल स्कूल है यहाँ पे देहरादून में, वहाँ पे पिछले 7 साल से संगीत विभाग में काम कर रहा हूँ। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा अपने स्कूल के प्रबंधन का भी, जिन्होंने कि हमेशा हर मोड़ पर मेरा साथ दिया है। और मतलब जब भी मेरे इवेंट्स वगैरह होते हैं मुझे छुट्टी मिल जाती है, तो वो बहुत बड़ा वो है। और नौकरी इसलिए की क्योंकि आप कितने भी बड़े संगीतकार हो जाएं, कुछ भी करें, लेकिन समाज पूछता है कि कर दूँ कैसे, करता क्या है लड़का, मतलब ना। तो आप चाहे कितने बड़े स्टार भी हो जाएं तो तब भी लोगों को लगता है कि ठीक है यार, मतलब नौकरी क्या करते हो बेटा, वही वाली बात है। एक मूवी में भी था ये सीन कि बेटा क्या होगी, मैं म्यूजिशियन हूँ, लेकिन वो तो ठीक है, पर करते क्या होगे। तो वही करते क्या हो के लिए, समाज के लिए और अपने ब्रेड एंड बटर के लिए। क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम जब आपके पास आती है तो फिर आपका जीवन सुचारू रूप से चलता है। क्योंकि कला आज है, कल भी रहेगी, लेकिन शरीर क्या पता साथ न दे उस समय पे। तो उसके लिए हमारे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हमारा दादा बाबा कोई करोड़पति नहीं था, है ना, क्योंकि छोड़ के गया हूँ, इसलिए हम अपना रोटी पानी सब खुद कमाना पड़ेगा। इसीलिए मैंने एक नौकरी करने का भी विचार किया। बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा शाश्वत जी, कुछ आपका फ्यूचर का जो फ्यूचर प्लान्स हो अगर हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। जी, फ्यूचर प्लान्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो हमारी गढ़वाली है, जिसको मैं जिसके लिए मैं काम करना चाहता हूँ, और आपको जानकर खुशी होगी कि मैंने इस लॉकडाउन की अवधि में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में रहने वाले अपने प्रवासी उत्तराखंडी भाई बहनों को ऑनलाइन गढ़वाली सिखाई है। तो मैं चाहूँगा कि इसी तरह से अगर आप लोग भी यदि गढ़वाली सीखना चाहें तो आप संपर्क कर सकते हैं। कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं बोल रहा हूँ मैं सिंपली बोल रहा हूँ, यदि आप लोग चाहते हैं कि आपकी आने वाली पीढ़ी को
भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त रहे। तो मैं अपनी बोली के लिए काम करना चाहूँगा। संगीत तो साइड बाय साइड चलता रहेगा, और अभी भी गढ़वाली को बोली कहें या भाषा कहें, इस चीज़ में बहुत बड़ा एक कन्फ्यूजन है। तो मेरे हिसाब से गढ़वाली बोली है अभी, क्योंकि इसकी अपनी लिपि नहीं है। तो मैं चाहूँगा इसको एक लेवल पे मेहनत से बोली को भाषा में बदलना है, और वही मेहनत जारी है। और आप जितने भी प्रबुद्ध जन देख रहे हैं, साहित्यकार जो भी हमारे पहाड़ से हैं, गढ़वाल से हैं, तो आप लोग अगर कंट्रीब्यूट करना चाहें इस चीज़ में, मेरे नाना जी थे मोहनलाल बाबुलकर जी नाम था उनका, बड़े अच्छे साहित्यकार रहे हैं, उन्होंने गढ़वाली में किताबें भी लिखी हैं। तो आप सब लोग आशीर्वाद दें और मुझे और मेरे को ताकत प्रदान करें कि मैं इस मुहिम में सफल हो पाऊँ। जी अच्छा शाश्वत जी, हम अपने बातचीत के आखिरी दौर में आ गए हैं, तो यहाँ पे मैं आपको ऑल द बेस्ट बोलूँगा आपके फ्यूचर प्लान्स के लिए। और आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया। और संगीत में तो आप अच्छा कर ही रहे हो, और जो सबसे बड़ी मुहिम आप चला रहे हो, क्या मतलब अपनी लैंग्वेज को ऊपर प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हो, वो बहुत अच्छी बात है, जो कि फ्यूचर तक लोगों तक, अगली जनरेशन तक पहुँचे। ज़रूर। तो यहाँ पर हम अपनी बातचीत का अंत करेंगे, और मैं आपसे बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगा कि आपने अपना कीमती समय मुझे दिया और मेरे से बातचीत की। पर मैं चाहूँगा कि इस बातचीत का अंत एक म्यूज़िक के साथ। ज़रूर। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा भंडारी जी, कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं लोगों के सामने जा पाऊँ, क्योंकि संगीत के माध्यम से हम बहुत ज़रियों से पहुँचते हैं, लेकिन इस तरह की वार्तालाप आपका जो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं आपको भी शुभकामनाएं दूंगा। और मैं आप सब लोगों से प्रार्थना कर लूँ कि आप लोग भी सपोर्ट करा हमारा भंडारी जी ने बहुत अच्छू काम करना चाहें, और यहाँ का जरिया क्यों दूँ कि हमारी जो इंटरनल लाइफ वेका बारे में भी आप लोग तक जानकारी पहुँच दी, और हमारी जो बोली छन कृपया प्लीज़ उनको ध्यान करा आप लोग, और वेका बारे में थोड़ा सोचा कन में हम लोग स्टार्ट कर सका। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपको। और जान से पहले सुनौल में आते हैं अपनी एक कॉम्पोजिशन जो कि आप लोगों ने पसंद करें। जी हाँ, इससे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा अपने देखने वालों को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जो कि हम शाश्वत जी जैसे और कलाकारों को आपके सामने पेश कर सकें। और शाश्वत जी, आप भी अगर एक बार बोलें मेरे चैनल। ज़रूर। आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, और लोगों तक पहुँचे। हाँ, और लाइक वाला बटन भी दबाए ना, पर वो घंटी पर घंटी बेल आइकॉन वो भी दबाना जरूरी है, कि वहाँ से आप तक पता लग लो कि भंडारी जी का नया नया वीडियो का होना चाहिए। तो आप सुनो मैं एक अपनी कॉम्पोजिशन जाना मैंने कंपोज किया था गाना। झूठी माया झूठा तेरा सौखरा, सुनी जा तू धे मेरी मेरा यार, झूठी माया झूठा तेरा सौखरा, सुनी जा तू धे मेरी मेरा यार, तुए बिना मैं यख रोणू छो, तेरी याद मां सब खोणू छो, तुए बिना मैं यख रोणू छो, तेरी याद मां सब खोणू छो। इस गीत को आप सुन सकते हैं मेरे चैनल पर जाना। जी धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।